मजदूरों के हक के आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में कितने लोगों पे एफआईआर, लेकिन यहां तो बिहार में सरकार एगो यूट्यूबर से डर गया। रामलला तो पहले से विराजमान है, नया क्या दिखता है कि सरकारें जो है पत्रकारों के कलम से डरती है। बिहारियों का अक्सर बाहर के राज्यों में अपमान किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बिहारी खुद या फिर हमारे बिहार के राजनेता? बिहार की सरकार ने मेरे जिंदगी के ऊपर जो जुर्माना लगाया, उस जुर्माना का मुआवजा कौन देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और आज बेहद ही खास मेहमान के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ बिहार के सबसे मशहूर, बिहार मत कहिए भाई, पूरे भारत के मशहूर यूट्यूबर हमारे साथ मनीष कश्यप बैठे हैं। स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला मनीष। और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं और सवाल कहां से साधें, क्योंकि जब कोई पत्रकार सामने बैठता है और सामने कहा जाता है भाई एक यूट्यूबर है, क्योंकि यूट्यूबर की जो संज्ञा है अब पत्रकारों वाली है। जहां पर बड़े वाले कैमरे नहीं पहुंचते वहां इनके छोटे मोबाइल पहुंच जाते हैं। मनीष, एक 9 महीने की अवधि के बाद पहली बार सबसे बड़े मंच पर आप बैठे हैं, धड़कन बढ़ी हुई है, कैसा लग रहा है? कुछ बोलना चाह रहे हैं? पानी पीजिएगा, क्या लग रहा है? मैं गलत नहीं हूं तो मेरा धड़कन क्यों बढ़ेगा, और जिंदा हूं तो धड़कन धड़केगा जरूर। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मुख से एक शब्द निकला कि यूट्यूबर, और उसके बाद निकला आपके मुख से कि जहां बड़े कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं वहां ये लोग पहुंच पाते हैं। तो पहली बार किसी बड़े मंच पे किसी यूट्यूबर को, और सिर्फ मुझे नहीं, वो तमाम यूट्यूबर को आपने सम्मान दिया है जिनका कैमरा उस जगह पे पहुंच पाता है जहां पे बड़े कैमरा नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और हम लोग साथ मिलकर समाज की उन चीज़ों को निकालते हैं जहां तक सरकार की नज़र नहीं जाती। अब तक ऐसा कहा जाता रहा है, कोशिश हमारी यही होती है। बराबर आपके बारे में जब भी आपकी तस्वीर सामने आती है, आप आ जाते हैं, आप चैनलों पर दिखाई देते हैं, सवाल ये आता है कि 9 महीने तक आपने एक सज़ा काटी है। आप बिहारी नहीं, बिहार दूसरे प्रदेश की जेल में बंद रहे जहाँ ना आपकी भाषा बोली जाती थी, जहाँ न हिंदी थी न आपकी भोजपुरी थी। तो हमें ज़रा उस अवधि के बारे में बताइए। क्या देखिए, आप देश के किसी और भी कोने में जा सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश भी बोला जाता है, लेकिन तमिलनाडु में थोड़ा सा इंग्लिश भी बहुत कम बोला जाता है। क्योंकि वो अपने भारत का एक राज्य है, तो मैं उस राज्य का और उस राज्य के लोगों का अपमान तो कभी नहीं कर सकता और किसी भी मंच पे बैठ के नहीं कर सकता। मैं बिहार से जितना प्यार करता हूं उतना ही तमिलनाडु से प्यार करता हूं, बिहारी से जितना प्यार करता हूं उतना ही वहां के लोगों से प्यार करता हूं। मेरे साथ साजिश हुआ, 9 महीना के बाद मैं जेल से निकला और दीपावली के समय में कोर्ट ने मेरे ऊपर से एनएसए हटा दिया। अगर मेरे ऊपर एनएसए नहीं लगा होता तो शायद जितना भी एफआईआर मेरे ऊपर हुआ था, 10 एफआईआर हुआ था, 4 बिहार में और 6 तमिलनाडु में, मैं 2 महीना में उन सभी एफआईआर में बेल लेके बाहर निकल जाता। क्योंकि जो धाराएं थी उन सभी धाराओं में जो है 1 महीना से ज्यादा कस्टडी नहीं लगता है। किसी भी वकील से आप लोग पूछ सकते हैं। जब कोर्ट ने क्वेश कर दिया, क्वेश मतलब खारिज मतलब खत्म कर दिया कि नहीं, मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है, ये कोर्ट ने बताया। मेरा 9 महीना बर्बाद हुआ, उस 9 महीना का मुआवजा कौन देगा? हम सड़क पे चलते हैं तो अगर कुछ गलत करते हैं तो सरकार हमारे ऊपर जुर्माना लगाता है। बिहार की सरकार ने मेरे जिंदगी के ऊपर जो जुर्माना लगाया, उस जुर्माना का मुआवजा कौन देगा? मेरी मां जो है रोती रही। चलिए, आपने मेरे साथ जो किया, आप यहां पे बैठे हैं, मैं यहां पे बैठा हूं, आपसे कुछ गलती होगा तो क्या कैमरामैन के ऊपर एफआईआर होगा? क्या यहां पे पूरा एडिटिंग टीम के ऊपर एफआईआर होगा? क्या पूरा न्यूज 18 के लोगों के ऊपर एफआईआर होगा? मेरे चैनल में जितने बच्चे काम करते हैं उन सभी का रिपोर्ट तमिलनाडु पुलिस भी निकाली और बिहार पुलिस भी निकाली और सबके ऊपर एफआईआर किया गया। उन लोगों ने कौन सा गुनाह किया था? क्या वहां पे संविधान का पालन नहीं किया जाता है?
क्या वहां पे जो है पत्रकार का गला नहीं दबाया गया? चलिए, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं मानता हूं मैं एक यूट्यूबर हूं। मैंने सुना था कि सरकारें जो है पत्रकारों के कलम से डरती है, लेकिन यहां तो बिहार में सरकार एगो यूट्यूबर से डर गया, उसके ऊपर एफआईआर किया, उसके दोस्तों के ऊपर एफआईआर किया, उसके रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, उसके चैनल में काम करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा। मनीष कश्यप अगर गलत किया है, मुझे सजा दिया जाए, मुझे सलाखों के पीछे डाला जाए, मुझे सूली पे चढ़ाया जाए, लेकिन मेरे लोगों को क्यों परेशान किया गया, उनके ऊपर एफआईआर क्यों किया गया? गलत लगा मेरे ऊपर, बिल्कुल गलत लगा। मेरे घर का कुर्की हुआ। नहीं, ये तो बात की बात है, ये जो आरोप लगे उसके बाद एकदम गलत लगा मेरे ऊपर। मैं किस चीज को साक्ष्य मानूंगा? मैं साक्ष्य किस चीज को मानूंगा? गूगल पे खबरें दिखाई जा रही है, मैं उसको साक्ष्य नहीं मानूं। सोशल मीडिया पे खबरें दिखाई जा रही है, मैं उसको साक्ष्य नहीं मानूं। टीवी चैनलों पे खबरें दिखाई जा रही है, मैं उसको साक्ष्य नहीं मानूं। अखबारों में खबरें दिखाई जा रही है, मैं उसको साक्ष्य नहीं मानूं। विधानसभा में दो नेता आपस में लड़ रहे हैं, पक्ष विपक्ष, उसको साक्ष्य नहीं मानूं। तो मैं किसको साक्ष्य मानूं? और इन्हीं सभी साक्ष्यों पे जो है मैंने वीडियो बनाए। आरजेडी के एक नेता है डॉक्टर अनिल सहनी, जो एमएलसी भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। उन्होंने 28 मार्च को फेसबुक पे पोस्ट किया था, उसका स्क्रीनशॉट, उसका डिटेल्स है मेरे पास। उन्होंने क्यों पोस्ट किया था फेसबुक पे? मैंने तो यही कहा था ना कि अच्छा, मजदूरों के हक के आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में कितने लोगों पे एफआईआर हुआ है? शायद तो किसी पे नहीं। मैंने उनके लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाया है कि मेरे मजदूर तमिलनाडु में परेशान हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। तमिलनाडु के लोगों के द्वारा नहीं, तमिलनाडु के सरकार के द्वारा नहीं, हर जगह कुछ लोग जो है देश विरोधी होते हैं, उन लोगों के द्वारा इन लोगों को परेशान किया जा रहा था। सीबीआई जांच हो ना, सीबीआई जांच में जो है दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एक स्क्रिप्ट रचा गया था वहां पे, और उस स्क्रिप्ट के बीच में मनीष कश्यप खड़ा हो गया, क्योंकि यहां पे लोकल सरकार, वहां पे लोकल सरकार, ये लोकल सरकार अपने लोगों के लिए आवाज उठाती, वो लोकल सरकार अपने लोगों के लिए आवाज उठाती, और दोनों लोकल सरकार अटैक करता केंद्र सरकार पे कि तुम क्या कर रहे हो। और केंद्र अगर तमिलनाडु की तरफ से बोलता तो नुकसान, बिहार की तरफ से बोलता तो नुकसान। तो केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए स्क्रिप्ट रचा गया, और स्क्रिप्ट रचने वाले लोगों का वीडियो है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक नेता बोल रहा है ट्विटर पे, वो सारा वीडियो है कि हम जितने लोगों को, तो वो तमिल में बोल रहा है, उसका अनुवाद जो है चैनलों पे आया था, तो हम लोग मार के भगाएंगे। एक आदमी ट्रेन में घुसता है और हिंदी लोगों से पूछता है और मारता है। वो वीडियो है सोशल मीडिया पे, मारता है हिंदी और मारना शुरू कर देता है। वैसे लोगों के ऊपर ऐसे से लगना चाहिए कि मनीष कश्यप के ऊपर ऐसे से लगना चाहिए? ये सारा स्क्रिप्ट रचा गया, क्योंकि इन लोगों को डर है कि एक सशक्त मजबूत सरकार जो है भारत को समृद्ध बना रहा है, और 10वें नंबर से इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पे लाया है। उसका टारगेट है 3रे नंबर पे लाने का, 2रे नंबर पे लाने का, पहले नंबर पे लाने का, तो उसको बदनाम करो। आप एक पक्षीय चीजें, एक पक्षीय बातें कर रहे हैं, या फिर उस धारा में बह रहे हैं? क्योंकि आपने मेरा 5000 वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें 4000 वीडियो मैं बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम के मैंने बीजेपी के नेताओं से सवाल किया है। आप बीजेपी वर्सेस आरजेडी और जेडीयू कर रहे हैं? नहीं, जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी बिहार में, सड़ा हुआ एम्बुलेंस पे मनीष कश्यप खड़ा होकर वीडियो बनाने वाला पहला पत्रकार था। हॉस्पिटल में घूस के वीडियो बनाने वाला पहला पत्रकार था। नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में कोरोना के समय में मैं जाके वीडियो बनाऊं, वो भी वीडियो यूट्यूब पे है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी है उसके गेट पे खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाया, वो भी वीडियो है। मोरबी में जब पुल गिरा वहां पे भी जाके वीडियो बनाया, वो भी वीडियो है। महाराष्ट्र में जाके वीडियो बनाया, वो भी वीडियो है। हरियाणा में जो है खट्टर सरकार से मैंने सवाल किया, वो भी वीडियो। इन लोगों ने तो मेरे गर्दन पे लात रख के कभी भी सलाखों के पीछे डालने का प्रयास नहीं किया। मेरा 5000 वीडियो में फिर से बोलना चाहता हूं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जाइए यूट्यूब पे, मेरे नाम से चैनल है, और देखिए वहां पे कि मैंने ज्यादा सवाल किस सरकार से किया है। सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो बैठे रहेंगे उन्हीं से सवाल करेंगे ना, हमारा दायित्व क्या बनता है। लेकिन ये साजिश था, इस आग को बढ़ाना था। क्यों नहीं रोका गया? 11 फरवरी से वीडियो वायरल हो रहा था। एक अखबार में, अमर उजाला अखबार में 21 फरवरी को पोर्टल पे लगा ये खबर। 28 फरवरी को पप्पू यादव और डॉक्टर अनिल सहनी जी ने ट्वीट किया ट्विटर पे। 1 मार्च को जो है बिहार के अखबारों में आया, 2 मार्च को बिहार के अखबारों में आया, 2 मार्च को बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ, और 3 मार्च को मैं वीडियो बनाया। तो सबको छोड़ के मनीष कश्यप को डालेंगे? ये लोग डरे हुए हैं। और इन लोगों जो भी है ना, अभी डिजिटल जमाना है,
अभी वो जमाना नहीं है कि तेल आपने- डालिए और जलाइए, वो आपने- सब जमाना खत्म। आपने आग की बात की, आपके अंदर कितनी आग है? क्या बस ये जो आग अभी मुझे निकलती हुई दिख रही है ये आग है, या फिर कुछ ये आग को आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ले जाएंगे? मैं बस इतना ही चाहता हूं हाँ। कि बिहार सरकार जो है फिर से मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मजदूरों का एक बार जनगणना करा दे। जातीय जनगणना हुआ ना, मजदूरों का जनगणना करा दे कि कौन से गांव से, कौन से जिला से कितने लोग जो है बाहर जाके मजदूरी करते हैं और किस टाइप का मजदूरी करते हैं। आपने एक चीज का उत्तर नहीं दिया। आप उस गैप की बात मैं कर रहा था, उस जेल में उस गैप के आर और पार एक तरफ आपकी माँ दिखती थी, एक तरफ आपको वो निहार रही थी, तो वो सिचुएशन के बारे में जरा बताइए। आप बहुत ही कड़ा बोलते हैं और आपने कई बार मुझसे कहा भी कि देखिए, मुझे तो मेरे साथ जो हुआ उसका कतई मलाल नहीं है, कतई दुख नहीं है। मेरे माँ के साथ जो अपमान हुआ उसका बदला मैं लूंगा। आज भी YouTube पे मेरी माँ को गाली देके एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया, नाम नहीं रखूंगा यहाँ पे, गाली देके वीडियो बनाया। क्यों नहीं बिहार सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है? गंदी गंदी गाली देके वीडियो बनाया। मनीष कश्यप गुनाहगार है ना, सजा दो मनीष कश्यप को। मेरी माँ को गंदी गंदी गाली क्यों दी है? मेरे पिताजी आर्मी में हैं, उनकी पत्नी जो है देश में सुरक्षित, राज्य में, बिहार राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जरा सोचिए, उनको गंदा गंदा गाली दिया गया। मैं वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है, सब कुछ गंदा गंदा, इतना गंदा गाली दिया गया है ना कि आपका भी खून खौल जाएगा। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे माँ के साथ जो अपमान हुआ है, मेरे भाई के साथ जो अपमान हुआ है, मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर का जो कुर्की हुआ है, वो जिन जिन लोगों ने किया है, या तो मैं रहूंगा तो मैं उन लोगों से बदला लूंगा, कुछ क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। बिल्कुल, आपसे बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ आगे जाके यूट्यूबर भी बनना चाहेंगे, उन्हें काफ़ी हिम्मत आएगी। और मनीष से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत कड़ा बोल देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कड़ा नहीं बोलते हैं, लेकिन तथ्यपरक बोलने का ज़माना है, क्योंकि कब कौन सी कह सकते हैं चोट कहाँ से लग जाए कहा नहीं जा सकता। कई लोग हैं, अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप। सर, जैसा कि आपने कहा कि YouTube से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो YouTube पे मतलब अभी आपका जो भी है फॉलोवर्स हैं, आने वाले समय पे जो भी मतलब आगे होने वाला है, ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लाइक इंस्टाग्राम पे हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है, तो आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान बस इतना ही है। मैंने अपने बारे में जहां तक जाना है कि किसी भी हाल में हम जैसे लोगों को अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए समर्पित रहना है। तन समर्पित, मन समर्पित और मेरा जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं। बस यही मेरा लक्ष्य है। यूट्यूब रहे ना रहे, इंस्टाग्राम रहे ना रहे, फेसबुक रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा राज्य रहना चाहिए और हमारी ईमानदारी हमारे सीने में धड़कना चाहिए। बस यही सोच है मेरा। अगला सवाल। मनीष जी, हमने आपके फैन फॉलोइंग्स देखे हैं, बहुत फैन फॉलोअर भी हैं आपके, लेकिन कुछ आलोचक भी हैं जो आपकी पत्रकारिता की शैली को लेकर सवाल उठाते हैं। मैं पत्रकार हूं ही नहीं जी, मैं पत्रकार हूं ही नहीं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं, चलिए बिहार के अस्पताल में, सबसे बड़ा अस्पताल है ना PMCH में, दिखाइए वहां की स्थिति, देखिए वहां पे मार के आपको भगा दिया जाएगा। तो जहां पे एक पत्रकार जो है स्थिति को दिखा रहा है, उस पत्रकार को मार के भगा दिया जा रहा है, वहां पे आप किस प्रकार का पत्रकार बनिएगा? जिस भाषा में वो लोग समझेंगे उसी भाषा में समझाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ता है, थोड़ा सा उस प्रकार के शब्दों का चयन करना पड़ता है। बिहार से तो वीडियो वायरल है, पत्रकारों को PMCH में मार के भगाया गया। छोटा सा सवाल है आपसे, आपने बोला सत्ता में आएंगे चीजों को ठीक करेंगे, क्या लगता है एक आम आदमी को न्याय मिलना कितना मुश्किल है? आम आदमी को न्याय मिलना आज के समय में भी बहुत मुश्किल है। बिहार के जेल में, बेऊर जेल में मैंने देखा कि जो सिंगल मर्डर केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि 14 साल के बाद बोर्ड बिठा के, अगर सिंगल नेचर अगर ये है कि जमीनी विवाद में कभी कभी इंटेंशन नहीं रहता है लेकिन हो जाता है, तो 20 साल की सजा होती है, 14 साल में सजा पूरा होता है और बोर्ड बैठा के जो है उन्हें छोड़ना रहता है। वैसे वैसे लोग जो है बेऊर जेल में और बिहार के अनेकों जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन बोर्ड बैठता है, लोगों को छोड़ा जाता है। आप देखें बिहार में एक नेताजी को छोड़ा गया, एक अपराधी को छोड़ा गया बिहार में, बोर्ड बिठा के नियम चेंज करके उन लोगों को छोड़ा गया। लेकिन बिहार के भोले भाले जो बिहार के बेऊर जेल में और दूसरे केंद्रीय कारा में और मंडल कारा में जो सड़ रहे हैं, उनके लिए सरकार बोर्ड नहीं बिठा रही है और उनको नहीं छोड़ रही है। इस प्रकार से तो अत्याचार होता है। अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं, अरुण जी।
मनीष जी, हम लोग लगातार मीडिया में काम करते हैं तो कई दूसरे पोर्टल पर जाकर, प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ते रहते हैं। तो एक पोर्टल पर मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा कि आप इनमें से किन में बिहार का भविष्य देखते हैं। 4 ऑप्शन था, लेकिन उसमें मनीष कश्यप का ऑप्शन नहीं था। लेकिन कमेंट में लोगों का जवाब था कि बिहार को मनीष कश्यप चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या, लोग तो कमेंट में कर रहे थे, वो 4 ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे थे उसमें था कि बिहार को मनीष कश्यप चाहिए। बिहार लोगों ने नॉन ऑफ दीज सेलेक्ट किया है। अब जरा सोचिए, ये सौभाग्य की बात है, अपना देश कितना खूबसूरत है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो राष्ट्र, धर्म और पंचजन में पत्रकारिता करते थे, उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे तब पत्रकारों का गला घोंट सकता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लिखा। और उनके दर्द और पीड़ा को देश के लोग समझे और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया। यानी पत्रकार जो है अपने देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। और अब नया जमाना है, यूट्यूबर को लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं, इतना चाह रहे हैं कि 4 गो ऑप्शनवा में मनीषवा तो नहीं रलक है, लेकिन कमेंटवा में खाली मनीषवे रलक है। बिहारियों का अक्सर बाहर के राज्यों में अपमान किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बिहारी खुद या फिर हमारे बिहार के राजनेता? देखिए, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 80 लाख है और देश का जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के आसपास है। देश के सारे लोग जो है बिहारी के बारे में ये सोचते हैं कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। यहां तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने पहाड़ तोड़ा है, वो भी बिहार का। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर सब बिहार के। लेकिन कुछ साजिश करने वाले लोग, नेतागिरी चमकाने वाले लोग, अपने अपने राज्य में बिहारी के नाम पे राजनीति करने वाले लोग बिहारी को बदनाम करते हैं और टॉयलेट साफ करने वाले ये सब। राम मंदिर निर्माण हो रहा है और राम मंदिर को लेकर के भी कई लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है। रामलला तो पहले से विराजमान है, नया क्या दिखता है और क्या ये इस बार भी वही कार्ड है बीजेपी का? क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से? अब राम मंदिर बनेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि राम मंदिर भी 50 अस्पताल, 2-4 यूनिवर्सिटी तो जरूर खोलेगा और लोगों का विकास जरूर होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, उस राम मंदिर के वजह से अयोध्या का विकास होगा, यूपी का विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा। ये आस्तिक लोगों को समझ में आएगा, नास्तिक लोगों को नहीं समझ में आएगा और वो लोग उल्टा सीधा सवाल जरूर पूछेंगे। इशारा किस तरफ है आपका? अभी भी हम लोग पकड़ पा रहे हैं। जिनको राम पे भरोसा नहीं है उन पे इशारा है, हमको राम पे भरोसा है भाई, हम आस्तिक लोग हैं। सीधे सिंपल। मतलब जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे? अरे जो राम को लाए हैं, हाँ। राम तो खुद सबको लाए हैं। राम हमको लाए हैं, आपको लाए हैं, हम सबको लाए हैं। और राम को पता है कि किसको लाना है। राम को हम लोग नहीं बता सकते हैं कि राम जी इनको ला दीजिए। ये जो चुनाव के समय में घूम घूम के मंदिर में जाके टीका उका लगाते हैं और संजोग से ऐसे के जगह पे ऐसे करते हैं, ऐसे भी करना चाहिए। इस धर्म का भी सम्मान है, इस धर्म का भी सम्मान है, सभी धर्म का सम्मान है। लेकिन हमको पता रहना चाहिए ना कि हम जन्मदिन में गए हैं कि श्राद्ध में गए हैं, ये तो पता रहना चाहिए। हम मंदिर में गए हैं कि मस्जिद में गए हैं, ये तो पता रहना चाहिए। तो कहां पे करते हैं ऐसे? तो ऐसे वाले का तो भाग्य राम जी देख ले रहे हैं, सीधे ऊपर से दिख जा रहा है। और कोई सवाल अगर है तो बराबर में अभी खड़ा किया जाए। कई सवाल है मनीष, 1-2 सवाल। इसी बात भविष्यवाणी की आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। कुछ दिन पहले आपने भविष्यवाणी की थी कि बिहार में पुल गिर जाएगा और पुल गिर गया। फिर आपने एक दावा किया कि बिहार में सरकार गिरेगी और सरकार कब गिरेगी, कैसे गिरी? क्योंकि सरकार गिरने के 2-4 ही रास्ते हैं, या तो सरकार सड़क से गिरेगी या फिर सरकार संसद से गिरेगी। मनीष कश्यप कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार करेंगे या कोई तीसरा विकल्प मनीष कश्यप के पास है? मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम बोले ना राम सबको लाए हैं। राम देख रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ और राम सरकार को गिरा भी देंगे। पुल गिरा ना, गिरा कि नहीं? मैं बोल के गया था कि इसको सही ढंग से बनाओ नहीं तो गिर जाएगा। हम बोले थे ना कि जेल से निकलेंगे 180 दिन के अंदर जो है सरकार गिरेगा। हमको पता भी नहीं, हम सोए हैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कि बिहार में सरकार हिल रहा है। अब हिल रहा है तो गिर भी जाएगा, एक ना एक दिन तो गिरेगा, एकदम 100%। 180 दिन आप काउंट कीजिए, देखिए क्या होता है बिहार में। मुझे जीरो पे लाके खड़ा करने का प्रयास किया गया, जीरो पे। और मैं जब 9 महीना जेल के अंदर था तो मुझे लगा कि मनीष कश्यप को फिर से एक नया शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं जेल गेट के बाहर आया ना, जब मैं जेल गेट पे निकला ना, मैंने अपने जिंदगी में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपने जिंदगी में जेल गेट पे भारत के किसी भी कोने में इतना भीड़ नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग बताइएगा, मैंने नहीं देखा।
एक साधारण से यूट्यूबर को लोगों ने भर भर के इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि मैंने जहां छोड़ दिया था और जेल गया था, उस लकीर को यहां के लोगों ने और बड़ा कर दिया है। और मुझे जीरो बनाने का प्रयास सरकार ने किया, लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं हीरो बन गया। छोटा सा यूट्यूबर को यह मौका दिया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए, तो इसके लिए न्यूज़ 18 की सारी टीम को, आपको और सामने जितने लोग बैठे हुए हैं उन सभी को धन्यवाद। और आप लोगों से विनती करूंगा, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, मौका दीजिए। आप लोग अगर मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होगा। आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई अटल बिहारी वाजपेयी पैदा होगा। आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई नरेंद्र मोदी पैदा होगा। तो आप लोग जो है वैसे लोगों को मौका दीजिए, और जब आप लोग मौका देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर खत्म करते हैं बातचीत का सिलसिला, और फिर किसी खास शख्सियत के साथ कभी मिल बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और बातचीत ही कर रहे थे, बातचीत ही कर, ऐसा ही लग रहा होगा आपको कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, बातचीत ही कर रहे थे, है ना? ठीक है, तो कोई कड़ा इंटरव्यू नहीं हुआ। हालांकि मनीष के बाद बहुत कुछ कड़ा करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आग लगी हुई है, लेकिन सार्थक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए भी। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अच्छा, मजदूरों के हक के आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में कितने लोगों पे एफआईआर, लेकिन यहां तो बिहार में सरकार एगो यूट्यूबर से डर गया। रामलला तो पहले से विराजमान है, नया क्या दिखता है कि सरकारें जो है पत्रकारों के कलम से डरती है। बिहारियों का अक्सर बाहर के राज्यों में अपमान किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बिहारी खुद या फिर हमारे बिहार के राजनेता? बिहार की सरकार ने मेरे जिंदगी के ऊपर जो जुर्माना लगाया, उस जुर्माना का मुआवजा कौन देगा?